हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इनवर्स प्रपोर्शन। पिछले क्लास में हमने अनुक्रमानुपाती विचरण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक राशि के बढ़ने से यदि दूसरा बढ़ता है या एक के घटने से दूसरी राशि का मान घटता है तो वो अनुक्रमानुपाती कहलाता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक राशि के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, है ना, दूसरी राशि का मान भी बढ़े, या फिर एक के घटने से दूसरा घटे। एक राशि का मान घटने से दूसरी राशि का मान भी घटे तो वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपाती अनुपात कहलाता है। जैसे कि यदि दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं कि यदि कोई कार्य करना है तो उस कार्य करने के लिए यदि मजदूर ज़्यादा है ना, मजदूर की संख्या यदि ज़्यादा रहेगी तो काम करने के दिनों की संख्या जो है कम रहेगी, काम कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। यदि मजदूर ज़्यादा है तो काम कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। वहीं यदि मजदूर कम है तो काम जो है ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, अर्थात मजदूर और जो काम है, काम करने के जो दिन हैं वो एक दूसरे के जस्ट व्युत्क्रमानुपात में है। इसलिए ऐसे अनुपातों को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो चलिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं, फिर आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि किसी कार्य है उसको करने के लिए, जैसे हमने अनुक्रमानुपाती विचरण में इस तरह का एक टेबल बनाया हुआ था, इसमें भी बना लेते हैं। मान लो जाए कुछ मजदूर है और ये काम के दिन है, काम के दिन। तो मजदूर को हम मान लेते हैं x, काम के दिनों को मान लेते हैं y। यदि दो मजदूर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, है ना, दो मजदूर किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 4 मजदूर उसको 2 दिन में करेंगे, 8 मजदूर उसको 1 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जा रहा है? मान लो जाए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि यदि 2 मजदूर है, इस काम को 4 दिन में करते हैं, है ना, ये 2, 3 और ये 4, इस तरह से 4 दिन में करते हैं। तो कितने? ये 2-2 मजदूर का है, मान के चलते हैं ये 2-2 मजदूर का। ठीक है, तो ये पहला दिन ये 2 मजदूर काम करेंगे, इस दिन भी 2 मजदूर काम करेंगे, इस दिन भी 2 मजदूर। इस तरह से ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। तो कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। अब मजदूर की संख्या 4 है तो 1, 2, 3, 4 मजदूर, ये पहला दिन इतना काम करेगा, दूसरा दिन इतना, तो 2 दिन में ख़त्म हो गया। उसी प्रकार यदि 8 मजदूर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये पूरा जो है काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। फिलहाल आपके उपयोग की चीज़ ये है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में एक विशेष संबंध होता है, अर्थात x और y के बीच में। यदि x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, इसको x3 y3 माने, वैसे ही जो भी आगे आते जाएगा उसको मानते जाएंगे। तो दोनों का जो गुणनफल है, अर्थात x1 इंटू y1 है, वो क्या होता है? 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, अर्थात तीनों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? दोनों का जो गुणनफल होता है ना, वो बराबर होता है। इसको स्थिरांक कहते हैं। जैसे मैंने अनुक्रमानुपाती विचरण में देखा था कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड सो ऑन, ऐसा होता था। अर्थात पूरे जो अनुपात है वो बराबर होते थे। यहाँ पर दोनों का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू k। अर्थात ये जो k क्या है? स्थिरांक है। यहाँ पे 8 है, दूसरे प्रश्नों में कुछ और मिलेगा। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच का जो गुणनफल है वो हमेशा एक स्थिरांक रहेगा, अर्थात बराबर रहेगा, एक नियत राशि रहेगी। तो इसी के अनुसार हमको सवालों को बनाना है। जैसे इसमें आपको और कुछ दे दिया, मान लीजिए 16 दे दिया और बोलता है कि कितना दिन लगेगा इनको काम करने पे, ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे? सेम टू सेम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 से निकाल लेंगे। x1 और x2 की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू रखेंगे 2 अपॉन 4
इज इक्वल टू 16 अपॉन इसको x मान लेते हैं, फिर तिर्यक गुणा करके हम निकाल लेते हैं। तो चलिए एक आध सवाल देखते हैं। तो सवाल है चौथा नंबर का सवाल हम देखते हैं। 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, 27 दिन में पूर्ण करते हैं, है ना। तो कितने मजदूर उस काम को, तो कितने मजदूर उस काम को 15 दिन में पूर्ण करेंगे, 15 दिन में पूर्ण करेंगे। ये हमारा सवाल है, हल करते हैं। देखिए मजदूर और काम है, तो हम बता सकते हैं कि जो सबसे पहले तो हम एक सारणी बना देते हैं कि मजदूर की संख्या इसको हम मान लेते हैं x, और कार्य के दिन कितने हैं, y है। मजदूर की संख्या कितनी है, 45 है। 45 है तो काम कितने दिनों में होता है, 27 दिन में। तो देखिए जिस रो में जैसे मजदूर वाला है तो मजदूर ही रहेगा, इसमें कार्य के दिन है तो कार्य वाला ही रहेगा। तो यहाँ पे कितने मजदूर, तो कितने मजदूर हमको पता है क्या, नहीं है, इसको निकालना है। हम इसको x मान लेते हैं, चलिए, और काम को 15 दिन में करेंगे, तो x मजदूर इस काम को 15 दिन में करेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमको पता है कि दिया गया संबंध क्या है, संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, अतः x1 अपॉन x2 y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो यहाँ पे हमको पता है x1 की वैल्यू कितना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 45, y1 इज इक्वल टू 27 और x2 इज इक्वल टू हमने x मान लिया, y2 इज इक्वल टू 15 मान लिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो x1 इंटू y1 तो 45 इंटू 27 इज इक्वल टू x इंटू 15। तो यहाँ से 15 को क्या कर लेंगे, इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 45 गुणा 27 बटा 15 बराबर x। तो यहाँ पे 15 कम 15 तिया 45, तो x इज इक्वल टू क्या है, 27 गुणा 3, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इस काम को ख़त्म करने में जो हमको क्या पूछा है, मजदूर की संख्या, तो 81 मजदूर उस काम को 15 दिन में करेंगे। सीधी सी बात है कि मजदूर ज़्यादा होंगे तो काम कम दिन में होगा, ज़्यादा मजदूर होंगे। अब 45 मजदूर है तो 27 दिन में हो रहा है, तो भाई 81 मजदूर होंगे तो 27 से कम होगा, लगभग आधा जितना हो रहा है। तो इस तरह से ही बनेगा। तो देख लीजिए बहुत इजी है। आपको सब सवालों में क्या करना है, ऐसा टेबल बनाना है, फिर इसका रेफरेंस देना है कि दिया गया संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, फिर इस सूत्र के माध्यम से, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है तो इस नियम को फॉलो करेगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है और तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लेना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं जिससे आपका जो समझ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न है ये 7वां प्रश्न ले लेते हैं। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की रसद सामग्री है। रसद सामग्री का मतलब है राशन, दाल चावल जो भी है ना। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, यदि
अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो हमको बताना है कि जो सामग्री है ना, वह सामग्री कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिए छात्रावास में 300 छात्र हैं, 15 दिन की सामग्री है। भाई जितने ज़्यादा छात्र रहेंगे ये जो सामग्री है वो कम दिन चलेगी। ठीक है ना, 300 छात्र है तो 15 दिन चलेगा। तो यदि 200 लोग बाहर चले गए है ना, तो 100 लोग बस बचे, तो 100 लोग के लिए कितने दिन चलेगा, 15 दिन से तो ज़्यादा दिन ही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 के लिए 15 चल रहा है, तो 100 के लिए कितना चलेगा, इसका 3 गुना चलेगा। खैर वो तो निकल ही जाएगा। तो ये हमको बताना है कि कितने दिन चलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसा। तो छात्र की संख्या और क्या है यहाँ पे दिन, तो इसको हम बना लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो छात्र कितने हैं, 300 छात्र हैं, 300 छात्र हैं। उसके लिए कितना दिन का रसद सामग्री, 15। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेना है। 200 छात्र चले गए तो बचे हुए छात्र बराबर क्या हो जाएगा, 300 और इन 200 बराबर 100 की बात हो रही है। तो 300 के लिए 15 चलता है, तो सीधा सा प्रश्न यहाँ पे ये है कि 100 के लिए ये कितने दिन चलेगा, प्रश्न यही है। ठीक है, तो 100 के लिए वो 100 दिन चलेगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया संबंध क्या है, दिया गया संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ से हो जाएगा 300, x का मान कितना है, x1 का 300 गुणा 15 बराबर 100 गुणा x। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणा 15 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 कट गए। x बराबर क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 दिन। अर्थात 100 लोगों के लिए है ना, वो जो रसद सामग्री है वो 45 दिन चलेगी। तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे, और बाकी के सवालों को आप बना के देखिए प्रश्नावली का, और बनता है कि नहीं वो बताइए। कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर उसको फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और इसके सवाल किस तरह से बनते हैं। सब में यही जो बेसिक फैक्ट है यही यूज़ होगा। इस तरह से आपको सारणी बना लेना है और इसका रेफरेंस देके आपको हल करना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि वो व्युत्क्रमानुपाती क्यों है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।